तो हाय गाइस, मैं हूं नासिर और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका MBA व्लॉग वाला की इस वीडियो में। आज की वीडियो को व्लॉग नहीं होने वाली, एक्चुअली है अनबॉक्सिंग। और मेरे पास में है ये प्यारा सा बॉक्स अर्बन मंकी की तरफ से। एक्चुअली अर्बन मंकी ने नहीं भेजा ये हमें, ये हमने खुद ही परचेज़ किया है। अर्बन मंकी के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि अर्बन मंकी एक क्लोथिंग ब्रांड है, बेस्ड इन महाराष्ट्र, थाने है। और सबसे ख़ास बात कि ये 2 साल पहले शार्क टैंक में भी गए थे, जहाँ पे इन्होंने 1% इक्विटी के लिए 1 करोड़ पे मांगा था। एपिसोड देखा तब से मुझे क्रेज़ हो गया था कि मैंने ये लेना ही लेना है, अर्बन मंकी के प्रोडक्ट्स लेने हैं। तो उस वजह से मैंने अभी ऑर्डर किया है। इसमें है एक कैप और एक वॉलेट, और आज हम उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। उसके बाद अर्बन मंकी एक ब्रांड है, अंडरग्राउंड कम्युनिटी डेवलप की हुई है इन लोगों ने, जो काफ़ी फेमस सेलिब्रिटीज़ वगैरह इसको पहने दिखते ही दिखते। मोस्ट फेमस ये है कैप्स में, वॉलेट्स में, और क्लोथिंग्स में भी है, हुडीज़ वगैरह सब कुछ, स्केटबोर्ड्स एट्सेट्रा। लेकिन हमने कैप और वॉलेट प्रेफर किया है। मुझे सबसे इनका बेस्ट लगा था वॉलेट, जो मैंने ऑर्डर किया है और अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो हमारे सामने है अर्बन मंकी का ये बैग्स। एक्चुअली इसकी अनबॉक्सिंग हमने पहले ही कर दी थी। तो बॉक्स के ऑर्डर पे लिखा है टू बिल्ड द बिगेस्ट सेल्फ सस्टेनिंग अंडरग्राउंड कम्युनिटी बाय एम्पावरिंग वेरियस आर्टिस्ट एंड एथलीट्स अर्बन मंकी। तो अनबॉक्सिंग तो इसकी हमने पहले कर दी थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको रीपैक किया। मैंने कहा चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये कैप है, उसको साइड पे रखें। और उसके बाद है एक वॉलेट। तो वॉलेट जो इस वीडियो की मेन चार्म है, इसको फिर रखते हैं साइड पे। पहले देखते हैं क्या ये रही कैप। कुछ अर्बन मंकी स्टिकर इसके ऊपर बना हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे भी एक अर्बन मंकी का स्टिकर, और यहाँ अंदर भी कुछ है अर्बन मंकी का ये एक टैग। इसके बिल्ड की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अर्बन मंकी का लोगो है, बक्कल पे भी अर्बन मंकी का लोगो, यहाँ पे भी। और क्वालिटी की अगर बात की जाए तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है। इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था पूमा की एक कैप, जो मुझे 1500 में पड़ी थी वो, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी सी रफ थी। उसके बाद वन साइज़ फिट्स मोस्ट, 100% कॉटन है, और एक्सक्लूसिव ऑफ ट्रिम एंड डेकोरेशन। उसके बाद यहाँ पे भी 20 और 23 तक इसका साइज़ चला जाएगा। स्टिकर हम साइड करते हैं। अंदर भी अर्बन मंकी की पूरी जिसे कह सकते हैं हम ब्रांडिंग की गई है। 1 फीट साइज़ है। कैप हो गई। उसके बाद है वॉलेट जो मुझे इनका वॉलेट बहुत पसंद था एक टाइम पे। मैंने कहा यार लेना ही लेना है वॉलेट। तो ये भी इसका छोटा सा बॉक्स है। एक्चुअली ये मैंने मंगवाया है अर्बन मंकी की ऑफिशियल वेबसाइट से। वॉलेट का जो प्राइस है, एक्चुअली अनबॉक्सिंग तो मैंने पहले कर चुकी थी, लेकिन फिर भी ये एक साथ में दिया हुआ है। सिलिका जेल। और ये है वॉलेट, ब्लैक कलर में है। ग्रे कलर में एक्चुअली मैंने जो कैप थी वो भी ग्रे कलर में, और ये भी जेट ब्लैक कलर में वॉलेट है। और ये रहा वॉलेट। इसमें ऑलरेडी मैंने सब कुछ
अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने कार्ड, सब कुछ इसमें डाल दिया है। वॉलेट की बात की जाए तो कार्ड के कंपार्टमेंट्स हैं 3। यहाँ पे आ जाता है कॉइन्स वगैरह डालने के लिए कंपार्टमेंट है। और मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा कि इसकी जो ज़िप है वो थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, लेकिन फिर भी कदर ठीक ही है। और यहाँ पे एक और जालीदार नेट वाला कंपार्टमेंट है, मतलब ज़िप्स इसकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है अप डाउन करने में, जिसमें हम कोई भी फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें हम डाल सकते हैं। उसके बाद ये है, इसके साथ एक की चेन जिस पे भी अर्बन मंकी का ब्रांडिंग है। और यहाँ पे हैं कंपार्टमेंट इनके, एक है कैश के लिए या कोई भी डॉक्यूमेंट्स डालने के लिए एक कंपार्टमेंट। और इसके अंदर भी 100% पॉलिएस्टर है। अब कैसा चलता है, लेकिन एक्चुअली एक चीज़ थी, सोचा था कि शायद इसका में भी कॉम्पैक्ट साइज़ हो, लेकिन कॉम्पैक्ट साइज़ नहीं, ये बहुत ही देख सकते हैं फुल हैंड, मतलब पूरे हाथ के बराबर इसका साइज़ है। अगर फ़ोन रखेंगे साथ में इसके, ये है OnePlus का 9R फ़ोन, तो फ़ोन के पीछे भी नहीं छुपता। और जेब में भी डालना इसका थोड़ा सा नहीं, बहुत सा मुश्किल है, और ऐसे ही ऑड सा लगता है जब भी जेब में हम डालें। और उसके बाद ना अगर कैप की बात की जाए, कैप बहुत ही प्यारी लगी मुझे। ये कुछ जीन्स जिस टाइप की होती है ना, जीन्स उसी टाइप की है कैप। और मतलब ड्यूरेबल में से कह सकता हूँ कि ड्यूरेबल रहेगी। और उसके बाद कैप अगर पहनता हूँ तो अच्छी। मैं पिछले 4-5 दिन से इस कैप को लगातार यूज़ कर रहा था, और मैं भी, मुझसे 20+ यंग लोगों ने पूछा है कि यार कैप बहुत अच्छी है, कहाँ की है, लेकिन थोड़ा सा वो फील हुआ है। कैप वाकई कैप बहुत बहुत अच्छी कैप है। साइड वाइज भी देख सकते हैं, बैक साइड पे भी, और फिट भी। मैक्सिमम जो कैप्स होती है ना वो यहाँ तक ही आती हैं। अगर हमारे बाल भी हों सर के ऊपर तो कैप्स यहाँ तक ही आती हैं, लेकिन ये कैप है बिल्कुल कान के बीच तक, मतलब पूरी फ्री साइज फिट कैप है। तो उसके बाद अगर बात की जाए वॉलेट की, वॉलेट एक्चुअली वॉलेट पे मुझे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि यार मे बी वॉलेट अच्छा निकलेगा। कैप पर तो 0% थी यार। मैंने सोचा चलो कैप, वही मेरे माइंड में वो पूमा और दूसरी लोकल कैप्स थी, वही चल रही थी। लेकिन वॉलेट पर एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि मैंने वॉलेट, क्योंकि एक्चुअली सोशल मीडिया या इमेजेस में जो दिखती चीज़ है वो वैसी सेम बिल्कुल भी नहीं होती, वो मुझे यहीं से पता चला। इसका बिल्डअप बहुत ही अच्छा है, वॉलेट का बहुत बिल्डअप अच्छा है। इनफैक्ट कंपार्टमेंट्स जो इसके हैं वो भी बहुत ही सही हैं। कार्ड्स एक साइड पे आ जाते हैं, सभी कॉइन्स के लिए अलग से है। और यहाँ पे अपने फ़ोटोज़ वगैरह जनरली हमें वॉलेट्स में रखने पड़ते हैं, उसके लिए भी एक कंपार्टमेंट, जालीदार नेट कंपार्टमेंट है। और आई थिंक इसके नीचे भी एक और कंपार्टमेंट है। उसके बाद कैश के लिए अलग से है, हमारे डॉक्यूमेंट्स डालने के लिए भी अच्छी खासी है। लेकिन आई थिंक कि इसमें कैश अगर देखिए 50s के नोट हैं, वो भी इसके बिल्कुल आधे हैं, हो सकता था इसको अगर थोड़ा सा कम्पैक्ट, यानी कि थोड़ा सा इसका साइज़ अगर छोटा होता तो तभी बात थी। और उसके बाद थोड़ा सा इसका बिल्डअप में भी ना कुछ सही से इसका दिया नहीं। अब मुझे नहीं पता या यही प्रोडक्ट ऐसा होगा या सभी है। देखिए यहाँ से ना, यहाँ से ऊपर और यहाँ से बिल्कुल नीचे, मतलब इतनी तो बेसिकली इतना तो होना चाहिए डिज़ाइन। अब मेरी वीडियो से उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, बाकी ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा है। और इनफैक्ट अर्बन मंकी की बात की जाए, ये लोग इंडिया बेस्ड कंपनी तो हैं, लेकिन इनके प्रोडक्ट जो सभी हैं वो मेड इन चाइना प्रोडक्ट। उसके बाद अर्बन मंकी बेसिकली कैप्स में डील, ओनली कैप्स में डील करना चाहिए था उनको, या कर रहा है। इनका मतलब बेसिक जो था ना वो कैप्स पे था।
सबसे पहले ये है स्नैपबैक कैप, एक बेसबॉल कैप, डैड कैप, और जो ये वाली कैप है वो है डैड कैप। इट्स टाइप ऑफ बेसबॉल कैप विद ए स्लाइटली कर्व्ड ब्रिम एंड ओवर साइज सॉफ्ट फिट, वन साइज फिट है। उसके बाद बीनीज भी हैं, और मैं बीनीज भी ऑर्डर करने ही वाला हूँ। बकेट हैट है और ट्रकर। मुझे एक्चुअली ट्रकर और डैड कैप ये बड़ी अच्छी लगी। मेरे पास इससे पहले बेसबॉल कैप थी पूमा वालों की, वो भी 1800 की थी, लेकिन वर्थ इट नहीं थी क्योंकि उनका लोगो भी बाद में वो खिसक गया था। तो ओवरऑल अगर बात की जाए, बहुत प्यारे प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो मैं कह रहा था कि ये मेड इन चाइना है, आई थिंक मैंने कहीं पे तो पढ़ा था या देखा था, या उन्होंने खुद कहा कि हम चाइना से बनवाते हैं प्रोडक्ट्स। तो उसका प्रूफ ये है कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेड बाई अर्बन मंकी प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडस्ट्रियल पार्क थाने महाराष्ट्र में है। अब उसके बाद अगर बात की जाए कि इसका क्या प्राइस है, वॉलेट एक्चुअली इनका ये वाला वॉलेट टोटल आउट ऑफ स्टॉक था पिछले आई थिंक 1 साल से। तो इस बार जैसे ही आया, और पिछले साल इसका प्राइस था 750 रुपी था आई थिंक, ऑफ़र के साथ लगा के ये 750 रुपीज़ था, लेकिन इस बार ये 1500 एग्जैक्ट में मुझे पड़ा है। और कैप की बात की जाए, कैप तो वैसे तो 1500 की थी, लेकिन कुछ ऑफर्स में ये आके ना, इस वक्त ये नो रीस्टॉक ऑफर एक चल रहा था, तो उसमें ये कैप मुझे पड़ी 750 की। ओवरऑल टोटल कुछ 2200 पड़ा। और ये एक्चुअली मैंने ऑर्डर की थी 20th ऑफ दिसंबर को, और 25th ऑफ दिसंबर को मैंने रिसीव कर थी। 24th को तो राजौरी में पहुंच गई थी, लेकिन मैं यहाँ पे था नहीं, तो तब मैं रिसीव नहीं कर पाया। ओवरऑल वंडरफुल प्रोडक्ट्स है, और अगर आप भी ना बाई करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी विज़िट कर सकते हैं, या सीधा आप अर्बन मंकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या प्ले स्टोर से अर्बन मंकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और ओवरऑल जो रिव्यू है मेरा इसके बारे में कि वंडरफुल है यार, इनकी कैप्स बहुत प्यारी कैप्स हैं। और वॉलेट भी अगर आपको पसंद है, एक्चुअली मैं यूजुअली वॉलेट अपने बैग में ही रखता हूँ, तो अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर इसके लिए जाएं। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच।